सुप्रीम कोर्ट का 2 माह 11 दिन बाद मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी। 70 सफात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार। इंतखाबी निशान न होने पर मखसूस नशिस्तें न देना इजाफी सजा है। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठा दिए। मखसूस नशस्तों के लिए PTI अहल जमात है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों के नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा ले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशस्तों के हुसूल के लिए आइनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के मामले में इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला न कर सका। इजलास में इलेक्शन कमीशन के अरकान, हुक्काम और कानूनी टीम शरीक। कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा तलब। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाब होने पर 3 दिन में किसी जमात में शामिल होना होता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। दरख्वास्त के मुताबिक फैसला दिया जाता है, लेकिन मखसूस नशिस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त के बरअक्स दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को 63A नजरसानी केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदखेल और जस्टिस मजहर आलम शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तहत जजेस कमेटी का इजलास ना हो सका। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी इजलास में शिरकत के लिए बगैर चले गए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत जजेस कमेटी इजलास में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शरीक। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। कमेटी के नाम खत में 3 मुतालबा कर दिए। पीपल्स पार्टी का मुजव्विज आईनी तरामीम आईनी अदालत पर वकला तंजीमों से मुशावरत का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क भर की वकला तंजीमों से राबते करके मुशावरत करेंगे। कल कराची में वकला तंजीमों के रहनुमाओं से खिताब भी करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजॉइंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन, वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। चेयरमैन PTI ने नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की तकर्री को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं ये इदारे का अपना मामला है, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं बल्कि बेहतरी की तवक्कुआत हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतालिका बेंच ना होने का एतराज़ खत्म कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत पटिशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी करे। बानी PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दोबारा दरख्वास्त दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा PTI और बानी के खिलाफ जानिबदार हैं। चीफ जस्टिस को PTI के किसी केस में बेंच का हिस्सा न बनाया जाए, दरख्वास्त का मतन।
तोशाखाना 2 केस में FIA ने नया चालान अदालत में जमा करा दिया। आइंदा समात पर मुल्जिमान पर नए चालान के तहत फर्द जुर्म किए जाने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने तोशाखाना 2 रेफरेंस की समात अडियाला जेल में की। बुशरा बीबी और बानी PTI ने दरख्वास्त से जमानत दायर कर दी। दरख्वास्त से जमानत पर समात 26 सितंबर तक मुलतवी। इसराइल पर मेरा मौक़िफ़ वही है जो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी है। कल से प्रोपेगेंडा जा रहा है। मैं इसराइल से ताल्लुकात का ख्वाहां और बड़ा हामी हूँ। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। बानी PTI ने 28 सितंबर को रावलपिंडी जलसे का ऐलान कर दिया। पार्टी को कह दिया जलसे के लिए हाई कोर्ट से रुजू करें। जलसे की इजाज़त ना मिली तो एहतजाज करेंगे। बानी की तारीफ यहूदी मीडिया ने की तो उनसे पूछें, बानी वजाहत क्यों दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट में शाया मजमून पर रद्द अमल। कहते हैं हुकूमत लाहौर के कामयाब जलसे से तवज्जो हटाने के लिए दूर दूर से मवाद ढूंढ कर ला रही है। बानी PTI का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 29 सितंबर को मियांवाली में जलसा करने का ऐलान कर दिया। NOC हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे दी। जलसा हॉकी स्टेडियम में मुनक्किद किया जाएगा। PTI रहनुमा उमैर नियाजी ने यह भी बता दिया। मुआफ़ी शाफी निश्ता वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने मुआफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया। वीडियो बयान में कहा, मुझसे माफ़ी वो मांगे जिन्होंने मेरे लीडर के गिरबान में हाथ डाला। मुआफ़ी शाफी पर बातें ना करो। माफ़ी पर बात गई तो पूरी जिंदगी मुआफ़ी मांगो। पंजाब हुकूमत का गुलाम नहीं जो मुआफ़ी मांगूं। अल-यमीन गंडापुर ने जुमे के रोज़ मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। इतवार को मियांवाली में जलसे का भी ऐलान कर दिया। जलसों के लिए मैदान भरने के बजाय आवाम की मुआशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जलसे 2028 में करेंगे। अभी आवाम से किए वादे पूरे करने के लिए मेहनत करने का वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर लंदन से बयान। कहा, इंतशारी सियासत मुस्तरद करके आवाम ने मुआशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी है। आवाम महंगाई में कमी, अपने मसाइल का हल और मुआशी बेहतरी चाहते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं, लंदन में मेरी इजाज़त बगैर मेरी तस्वीर ली गई। जो ट्वीट किए गए मैं बता भी नहीं सकती। फलक जावेद के वालिद ने मेरी वीडियो का इल्ज़ाम भी मरियम नवाज पर लगा दिया। मजीद कहा, अल-यमीन गंडापुर ने की गंदी और घटिया गुफ्तगू का इलाज हमने कर दिया है। महकमा इत्तलात सिंध में अरबों रुपए की करप्शन के खिलाफ रेफरेंस की समात। अदालत ने शर्जी इनाम मेमन और दीगर के खिलाफ रेफरेंस में अहम फैसला सुना दिया। अदालत ने रेफरेंस को वापस भेजने का हुक्म दे दिया। रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता, इसलिए वापस भेजा जाता है। अदालत ने समात के दौरान फैसला सुनाते हुए निपटा दिया। हुकूमत से मुआहदे की 45 दिन की मुद्दत आज मुकम्मल। कल मंसूरा में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। लोग तैयार हो रहे हैं। एहतजाज का दायरा वसी होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, पहले शटर डाउन हड़ताल की, अब पहिया जाम करेंगे। हुकूमत को आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। विफाकी हुकूमत ने बिजली के निर्खों में कमी के लिए प्लान तैयार कर लिया। सिस्टम के नुकाए दूर करने से 71 पैसे फी यूनिट टैरिफ कम होगा। थर कोयले पर मुंतकिली से बिजली का निर्ख 2 रुपए फी यूनिट कम होगा। बिजली सस्ती करने के लिए हुकूमत की IPP से भी बातचीत जारी है। FBR 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला लिया। 13,000 अरब रुपए का हदफ पूरा करने के लिए नॉन फाइलर्स के खिलाफ डंडा चलाया जाएगा। लाखों नॉन फाइलर्स को हतमी टैक्स नोटिस जारी। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदियां। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार। प्रॉपर्टी और गाड़ी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी की तजवीज़।
कमर्शियल बैंकों की जानिब से डॉलर महंगा बेचकर 65 अरब रुपए कमाने का स्कैंडल सामने आ गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर का मुलव्विस बैंकों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। इस्लामाबाद में सेनेटर सैफुल्लाह की ज़ेर सदारत सेनेट की इक़्तिसादी उमूर कमेटी का इजलास। कमेटी ने स्टेट बैंक से 2 हफ्तों में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सालगिरह पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने मुबारकबाद का खत लिख दिया। नेक तमन्नाओं का इजहार लिखा। दोनों मुल्क कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। तारीख गवाह है कि दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया। दोनों ममालिक के मजबूत रिश्ते पर बदलता आलमी मंजरनामा कभी असरअंदाज नहीं हुआ। सी पैक महज एक मंसूबा नहीं, 2 कौमों के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब से खिताब। चीनी काउंसिल जनरल याओ शीरीन से मुलाकात, कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज़ ने कहा, चीनी कौम ने तरक्की के साथ साथ दुनिया की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। सी पैक पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को तब्दील कर रहा है। मोटरवे तर्ज का एक और वाकया। पाकपतन में डकैती के दौरान डाकुओं की 17 साला लड़की से इज्तिमाई ज्यादती। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुसल्लम मुलजिमान ने बहावन नगर से पाकपतन जाने वाली फैमिली को रोका। लूट मार के बाद लड़की से ज्यादती की और फरार हो गए। डाकुओं ने नकदी, मोबाइल और तलाई जेवरात भी छीन लिए। नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची की मुकामी अदालत में कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत तक चालान पेश करने की मोहलत दे दी। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि शदीद बीमारी के बायस हतमी चालान मुकम्मल नहीं किया जा सका। 14 दिन की मोहलत दी जाए। केस की मजीद समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी। और लबनान पर ताज़ा तरीन इसराइली हमलों में 200 अफराद हलाक और 700 से ज़ायद ज़ख्मी। अरबी मीडिया ने इसराइली हमलों को गजा में गुज़िश्ता अक्टूबर में शुरू होने वाली लड़ाई के हवाले से अब तक के शदीद तरीन हमले करार दे दिया है। जाम बहक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। बड़े पैमाने पर नकल मकानी शुरू। हज़बुल्लाह के 300 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाया गया।